एक दिन शैतान बैठा रस्सियों के फंदे तैयार कर रहा था। कुछ मोटी मोटी रस्सियों के फंदे थे, कुछ बारीक और कुछ कमजोर रस्सियों के फंदे थे। वहां से एक इल्म वाले का गुजर हुआ तो उसने शैतान से पूछा, अरे ओ दुश्मन इंसान, ये क्या कर रहे हो? शैतान ने सर उठाकर देखा और अपना काम जारी रखते हुए बोला, देखते नहीं हजरत, इंसान को काबू करने के लिए फंदे तैयार कर रहा हूँ। इन हजरत ने पूछा, ये कैसे फंदे हैं, कुछ मोटे कुछ हल्के? शैतान ने जवाब दिया, फंदे उन लोगों के लिए हैं जो शैतान की बातों में नहीं आते, लिहाजा मुख्तलिफ किस्म के फंदे तैयार करने पड़ते हैं, कुछ खुशनुमा, कुछ मोटे और कुछ बारीक। इन हजरत के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। पूछा, क्या मेरे लिए भी कोई फंदा है? शैतान ने सर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, आप इल्म वालों के लिए मुझे फंदे तैयार नहीं करने पड़ते, आप लोगों को तो मैं चुटकियों में घेर लेता हूँ। इल्म का तकब्बुर ही काफी है आप लोगों को फंसाने के लिए। इन हजरत ने हैरान होकर पूछा, फिर ये मोटे फंदे किसके लिए हैं? शैतान ने कहा, मोटे फंदे इखलाक वालों के लिए हैं, जिनके इखलाक अच्छे हैं, इन पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, हदीस शरीफ में है कि आमाल में सबसे ज्यादा वजनी चीज इखलाक होगा। दोस्तों, अगर दुनिया में नजर दौड़ाई जाए तो हमें करोड़ों अरबों नमाजी मिलेंगे, लेकिन इनमें इखलाक वाला शायद एक भी ना मिले। एक बेटे ने बाप से पूछा, पापा ये कामयाब जिंदगी क्या होती है? वालिद बेटे को पतंग उड़ाने के लिए ले गया। बेटा बाप को गौर से पतंग उड़ाते देख रहा था। थोड़ी देर बाद बेटा बोला, पापा ये धागे की वजह से पतंग और ऊपर नहीं जा पा रही, क्यों ना हम इसे तोड़ दें तो ये और ऊपर चली जाएगी। वालिद ने धागा तोड़ दिया। पतंग थोड़ा सा और ऊपर गई और उसके बाद लहरा कर नीचे आई और दूर अनजान जगह पर जा गिरी। तब बाप ने बेटे को जिंदगी का फलसफा समझाया। बेटा, जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर हैं, हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीजें जिनसे हम बंधे हुए हैं वो हमें और ऊपर जाने से रोक रही हैं, जैसे घर, खानदान, वालिदैन वगैरह, और हम इनसे आज़ाद होना चाहते हैं। असल में यही वो धागे होते हैं जो हमें इस ऊंचाई पर बना के रखते हैं। इन धागों के बगैर हम एक बार तो ऊपर जाएंगे, लेकिन बाद में हमारा वही हशर होगा जो बिन धागे की पतंग का हुआ है। लिहाजा जिंदगी में अगर बुलंदियों पर बने रहना चाहते हो तो कभी भी इन धागों से रिश्ता मत तोड़ना। धागे और पतंग जैसे ताल्लुक के कामयाब तवाजुन से मिली हुई ऊंचाई को ही कामयाब जिंदगी कहते हैं। बेटा, बीवी अपने शौहर के साथ बैठकर खाना खा रही थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। बीवी ने जाकर देखा कि कोई फकीर है। बीवी ने खाना उठाया कि जाकर इस फकीर को दे, तो शौहर ने सख्ती से मना कर दिया कि मत दो। इसी वजह से दोनों में झगड़ा हुआ और झगड़ा इस कदर हुआ कि कुछ अरसे में तलाक हो गई। कुछ अरसा बाद औरत की दूसरे मर्द से शादी हो जाती है। एक दिन घर में दोनों मियाँ बीवी खाना खा रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बीवी ने जाकर देखा कि कोई फकीर है। बीवी घर के अंदर आई कि फकीर को कुछ उठा कर दे दे, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। शौहर ने पूछा, क्या बात है? बीवी ने कहा, ये फकीर जो दरवाजे पर आया है मेरा पहला शौहर है, जो बहुत मगरूर और मुतकब्बिर था। कल इसने दरवाजे से फकीर को खाना देने से मना किया था, आज वो खुद दरवाजे पर भीख मांगने आया है। दूसरे शौहर ने बीवी से कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, वो फकीर मैं था जिसको खाना देने से इसने मना किया था।